नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की जो हमारी परिस्थिति है वह बेहद ही खास है, सबसे अलग है। आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप जीवन के किसी भी काम में असफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो आज की हमारी परिस्थिति है इसमें हमने भागवत गीता कुछ ऐसे ज्ञान भारी बातें बताई हैं जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में इन बातों का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जीवन जुड़ी ज्ञान वर्धक बातें जाने वाले हैं और हमें पूर्ण विश्वास है पूरा जरूर सुनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि लोग दूसरों की बुराई करते हैं, यह उनके आत्मा के अज्ञान और अधर्म के कारण होता है। वे कहते हैं कि सही ज्ञान, समझदारी और धर्म के माध्यम से इस अज्ञान को दूर किया जा सकता है और मानवता के लिए सहयोगी और दयालु बना जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि लोग दूसरे की बुराई करते हैं क्योंकि वे अज्ञान, ईर्ष्या और स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। यह मनुष्य की अहंकार और अज्ञान के कारण होता है। श्री कृष्ण की सलाह है कि हमें दूसरों के प्रति संबुद्धि और समर्पण बने, ताकि हम दूसरों की बजाय अपने स्वयं के सुधार पर ध्यान केंद्रित करें। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अपने शिष्य अर्जुन को एक कहानी के रूप में बताया है कि लोग एक दूसरे की बुराई क्यों करते हैं। श्री कृष्ण एक दिन अपने शिष्य अर्जुन से इस प्रश्न के बारे में बात कर रहे थे। वे कहते हैं, अर्जुन, जब एक व्यक्ति दूसरे की बुराई करता है तो यह कारण विभिन्न हो सकते हैं। फिर वे एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी ने एक मुर्गा पाल रखा था। उसके पड़ोस में एक और आदमी रहता था जिसे उस मुर्गे की कुछ बुराई नजर आने लगी। वह दिन रात उस मुर्गे की तारीफ करता था। एक दिन पहले आदमी ने अपने मुर्गे को उस आदमी के पास भेज दिया और कहा, तुम्हारा मुर्गा मेरे मुर्गे को सिखा दे कि वह मेरे घर के पास क्यों जाता है। मुर्गा दूसरे आदमी के घर पहुंच गया, लेकिन वह आदमी उसे गोली मार दिया। यह जानकर कि उसका मुर्गा मर गया, पहले आदमी बहुत दुखी हुआ और उसने दूसरे आदमी से पूछा, तुमने मेरे मुर्गे को क्यों मारा? दूसरे आदमी ने उत्तर दिया, मेरे पास कोई खास कारण नहीं था, लेकिन मुझे तुम्हारे मुर्गे की तारीफ से बुरा लगता था और मैं उसे बुराई करने से बचाने के लिए उसको मार दिया। इस कहानी से श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि दूसरों की बुराई करने के पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं और हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि व्यक्तियों की बुराई करने के पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी का अहंकार, ईर्ष्या, आत्मसमर्पण या अज्ञान। व्यक्तियों का अहंकार और ईर्ष्या उन्हें दूसरों की बुराई करने के प्रति आकर्षित कर सकते हैं, जबकि आत्मसमर्पण और अज्ञान उन्हें अन्य व्यक्तियों को समझने और सहानुभूति करने से रोक सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सामाजिक और आध्यात्मिक सुझाव दिए हैं जो मानव जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने में मदद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश भगवत गीता में दिया गया है कि लोग दूसरों की बुराई क्यों करते हैं। वे इसका कारण आत्मज्ञान और मोह में अपने मन के वश में आने को मानते हैं। आत्मज्ञान के कारण व्यक्ति अपने आत्मा की सच्ची पहचान नहीं करता और अपने आसपास के लोगों को भिन्न और अलग मानता है। इससे जलन, ईर्ष्या और बुराई करने का भाव उत्पन्न हो सकता है। भगवत गीता में यह सिखाया जाता है कि आत्मसमर्पण और सच्चे भावनाओं के साथ जीवन जीने से इस तरह की बुराई को दूर किया जा सकता है।